के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टेलीविजन नेटवर्क की प्रस्तुति BTN न्यूज में आपका स्वागत है। मामूली विवाद ने एक भाई ने दूसरे भाई की जान ले ली। मामला जिले के अशोक पेपर मिल थाना इलाके के माखनपुर गांव की है। जानकारी के अनुसार सज्जन मंडल और राजेश मंडल दोनों आपस में सहोदर भाई हैं और दोनों के बीच रास्ते को लेकर वर्षों से विवाद चला रहा था। इसी बीच बड़े भाई सज्जन मंडल के घर की छत पर कपड़ा सूख रहा था। हवा चलने के कारण छत से कपड़ा छोटे भाई राजेश मंडल के आंगन में चला गया। सज्जन मंडल की पोती कपड़े को लाने राजेश मंडल के आंगन गई। इसी बीच राजेश मंडल ने कपड़े को जलाने और बच्ची को पिटाई करने की बात का आंगन से भगा दिया। कपड़े को लेकर विवाद बढ़ा तो दोनों भाई सज्जन मंडल और राजेश मंडल के बीच भी बहस शुरू हो गई। बहसबाजी के बीच अचानक राजेश मंडल ने अपने बड़े भाई सज्जन मंडल को जोर से धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और इसके साथ मारपीट शुरू कर दी। जमीन पर गिरने के बाद सज्जन मंडल की हालत बिगड़ गई। आनन फानन में लोग अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद मौके पर थाने की पुलिस भी पहुंची, लेकिन आवेदन नहीं मिलने के कारण फिलहाल कैमरे पर कुछ भी कहने से इनकार किया, लेकिन बंद कैमरे पूरे मामले की जांच की बात जरूर कही। मृतक के पुत्र विजय मंडल ने बताया कि उनके पिता की हत्या उनके चाचा राजेश मंडल ने की है। उन्होंने बताया कि उनके चाचा से रास्ते को लेकर पुराना विवाद चला रहा था। वैसे महज एक कपड़े के कारण विवाद शुरू हुआ था। उनके घर का एक कपड़ा छत से गिरकर उनके चाचा के आंगन चला गया था, जिसे लेने उनकी पुत्री गई, लेकिन कपड़े देने के बदले उन्होंने विवाद को जन्म देकर लड़ाई शुरू कर दी और उनके पिता की पिटाई कर हत्या कर दी। मेरा घर हुआ है, कपड़ा लेकर के झमेला हुआ। मेरा पापा को ठेल करके मार दिया है मेरा चाचा। और आज से झमेला नहीं हुआ, आज झमेला कम से कम 5-6 साल से चल रहा है। हम गए थे सरपंच जी के पास में भी गए, कितना बार गए, लेकिन वो कभी मेरे इस बात में एक्शन नहीं लिए। हमेशा उनका फेवर में बात करते हैं वो पूरा। और हमारा क्या हुआ है? लेटर यही हुआ है कि हमारा बच्चिया गया कपड़ा लाने के लिए। मेरा चाचा बोला कि कपड़ा अगर लेगा ना तो उस कपड़ा भी जला देंगे और बच्चिया को बोला तुमको भी हम जला देंगे। तो तब तक मेरा पापा गया उठ करके। हम लोग अंदर में घर में थे, हम लोग जब बाहर निकले तो जब बाहर निकले तब देख रहे हैं कि मेरा पापा झगड़ा चालू हुआ। पापा को मेरा ठेला, जब तक हम लोग दौड़े वहाँ पे ठेला, मेरा पापा गिर गया। पापा को देखा गिरा हुआ, हम लोग गए उसको उठाने के लिए, तब तक मैं मारपीट वो चालू किया हुआ था। हम लोग का परिवार लोग को भी मार लगा है, हाथ से मार लगा हुआ। ठेलते हुए देखे थे? जी सर। खेलने वाला शख्स कौन था? मेरा चाचा था। क्या नाम है? राजेश मंडल। आपका अपना चाचा है? जी। बराबर झगड़ा रास्ता के लेके हुआ है सर, जमीन लेके हुआ है। मेरा जमीन भी हफियाया हुआ है। अभी भी हम वहाँ पे जमीन लिए, मेरा जमीन अभी भी दूर जमीन मेरा हफियाया हुआ है। वो भी हम छोड़ दिया, चलो कोई बात नहीं है। हम लोग कभी झगड़ा करना नहीं चाहे। तो मतलब सगा भाई जो है, सगा भाई को धक्का? जी सर। मेरा वो छोटा चाचा है, अपना छोटा सगा चाचा है वो। तो उनका नाम क्या है? राजेश मंडल। तमिलनाडु में बिहारी मजदूरी की पिटाई और हत्या जैसे वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर न सिर्फ खूब वायरल हो रहे हैं, बल्कि वायरल हो रहे इस वीडियो में राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी वायरल वीडियो के आधार पर बिहार सरकार को घेर रही। वहीं अब बिहार के मंत्री वायरल वीडियो को महज एक अफवाह बता बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने तमिलनाडु में बिहारी के साथ मार पिटाई और हत्या जैसी घटना से साफ इनकार करते हुए इसे महज एक अफवाह बताया और अफवाह फैलाने का आरोप सीधे बीजेपी के विधायक पर लगाया है। मंत्री जी इतने पर भी नहीं रुके, बल्कि उन्होंने बताया कि यह कोई पहली बार नहीं जब अफवाह फैलाया गया है, बल्कि कई बार इससे पहले भी अफवाह फैलाई गई है और अफवाह कौन फैलाता है यह देश के सभी लोग जानते हैं। नीतीश राज में बिहारी शब्द गाली लगने वाले चिराग पासवान के इस बयान पर भी मंत्री मदन सहनी ने कड़ी आपत्ति जाहिर की और चिराग पासवान को आईना दिखाने देते हुए कहा कि जब बिहारी शब्द गाली था तब चिराग पासवान राजनीति में सक्रिय नहीं थे, बल्कि उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान थे, तब वे खामोश थे। और जब बिहारी शब्द गर्व का विषय बन गया, पूरा देश दुनिया को यह पता चला, लेकिन चिराग पासवान को नहीं पता चला। बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने कहा कि तमिलनाडु की घटना वाला वीडियो सरासर झूठ है। सरकार की तरफ से भी स्पष्ट कर दिए हैं ऐसी घटना नहीं हुई है। बिहार सरकार सीधे तमिलनाडु की सरकार के संपर्क में है। तमिलनाडु की सरकार ने भी स्पष्ट किया है कि यहाँ किसी बिहारी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया जा रहा है, बल्कि बिहारी का स्वागत किया जा रहा है। खुद भी उनके
जानने वाले लोग उनके संपर्क में हैं, जो बता रहे हैं कि तमिलनाडु में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, बल्कि यह पूरी तरह अफवाह है। वह कोई माहौल खराब नहीं है। ऐसी परिस्थिति में आखिर यह अफवाह कौन फैला रहा है, और यह देखना होगा। पहली बार वो यह अफवाह नहीं फैली है, बल्कि इसके पहले भी कई बार अफवाह फैलाने का काम देश भर में किया गया है, और इसका परिणाम भी बुरा हुआ है। उनकी नजर में तो बिहार बीजेपी के विधायक और प्रतिपक्ष के नेता पूरे मामले को सामने लाए हैं, इसलिए हम लोग तो उन्हीं का नाम लेंगे। पहली नजर में यह बात सही है कि ये लोग अफवाह फैला रहे हैं। इसके बाद यह देखना होगा कि सोशल मीडिया पर किसने अफवाह फैलाया, इसे भी अब देखना होगा। उन्होंने कहा कि अफवाह फैलाने वाले को लोग जानते हैं, ये लोग अफवाह फैलाने में एक्सपर्ट हैं। यह हम लोग आरोप नहीं लगा रहे हैं, ये लोग हमेशा अफवाह फैलाने का काम किए हैं। ये उन लोगों का स्वभाव है। जब कोई घटना हुई ही नहीं तब भी बीजेपी के लोग हंगामा कर रहे हैं, यह उचित नहीं। सरकार आम लोगों से शांति के साथ रहने की अपील कर रही है। जांच चल रही है, जैसे ही प्रमाण सामने आएगा अफवाह फैलाने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा नीतीश राज में बिहारी शब्द गाली लगने वाले चिराग पासवान के इस बयान पर भी मंत्री मदन सहनी ने कड़ी आपत्ति जाहिर की और चिराग पासवान को आईना दिखाते हुए कहा कि जब बिहारी शब्द गाली था तब चिराग पासवान राजनीति में सक्रिय नहीं थे, बल्कि उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान थे, तब वे खामोश थे। और अब जब बिहारी शब्द गर्व का विषय बन गया है, पूरा देश दुनिया को यह पता चल गया है, लेकिन चिराग पासवान को पता नहीं चला। नहीं, ये तो सरासर झूठ है। और चूंकि इस बात को लेकर के विपक्ष के जो हमारे माननीय विधायक हैं, नेता हैं, वो सदन में भी, बिहार विधानसभा के सदन में भी इस बात को लगातार उठा रहे हैं। और सरकार की ओर से उप मुख्यमंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री जी और स्वयं मुख्यमंत्री जी इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं। और वह स्पष्ट इसलिए किए हैं कि उन्होंने इस बिहार से एक प्रतिनिधि मंडल को भी भेजे, वहाँ के मुख्यमंत्री जी से भी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जी से भी बात की है। और उन्होंने भी कहा है कि बिहारी जो भी मजदूर हैं यहाँ, उनके साथ किसी भी तरह का कोई प्रताड़ना नहीं हो रहा है, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, बल्कि उनको स्वागत वहाँ किया जा रहा है। तो उसके बाद कोई बात बचता नहीं है। और अभी तो हमको लगता है कि जिस दिन से ये मामला उठा है, कई लोगों ने, चूँकि यहाँ के भी बहुत सारे लोग रहते हैं, अभी आपको 1 घंटा पहले जो है चेन्नई से हमारे बहादुरपुर के एक साथी जो हम लोग के संपर्क में है, उन्होंने खुद इस बात के लिए फ़ोन किया कि यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है। और उन्होंने यह कहा है हमको कि आप इस बात को स्पष्ट कीजिए कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, जो हो रहा है सो जो सिर्फ अफवाह है। और वो कहा कि हम काम के सिलसिले में रोज़ाना 100-200 किलोमीटर अपने आवास से, जिस इलाका में रहते हैं वहाँ से हम जो है काम के सिलसिले में जाते आते रहते हैं। ऐसा कहीं कुछ हुआ ही नहीं है, जो भी है सिर्फ अफवाह है। इसलिए इस अफवाह को कौन फैला रहे हैं, पहले तो इस पर भी नज़र रखने की ज़रूरत है। और जब वहाँ कुछ हुआ ही नहीं तो फिर इस तरह का हंगामा खड़ा करने का कोई औचित्य नहीं है। और एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश से सिर्फ मजदूरी करने नहीं जाते हैं लोग, बहुत तरह का काम रहता है। कोई नौकरी करने जाते हैं, कोई व्यवसाय करने जाते हैं, और फिर एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में या देश के अंदर में किसी तरह का भेदभाव या माहौल ख़राब करना, तो ये सिर्फ तमिलनाडु को ही नुकसान नहीं होगा, ये तो नुकसान यहाँ के रहने वाले जो काम करने वाले लोग हैं उनको लोग जो है सो परसीन खड़ा करने वाली बात है। तो इसलिए इस तरह का माहौल नहीं बनाना चाहिए, उसको ज़रूर सही बात लोगों को जानकारी होना चाहिए। और जब लोग स्वयं कह रहे हैं आगे आकर के कि इस तरह का कोई माहौल ख़राब नहीं है, कोई दुर्व्यवहार नहीं हो रहा है, कोई मारपीट नहीं हो रहा है, तो इस तरह से अफवाह कौन फैला रहे हैं और अफवाह फैलाने वाले लोग कैसे होते हैं। और ये कोई पहली बार तो अफवाह फैला नहीं है, किसी एक मुद्दा पे, अनेकों मुद्दा पे अफवाह फैलते रहते हैं और वो अफवाह का जो है नतीजा भी बड़ा बुरा होता है। तो हम लोग तो यही कहेंगे कि बिहार सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार से जो भी हमारे ऑफिसर गए हैं सभी लोगों ने वहाँ जा कर के जाँच कर रहे हैं, तो इसमें कहीं से भी हम लोग को सच्चाई नज़र नहीं आती है। ये पूरी तरह से अफवाह है और इससे सावधान रहने की ज़रूरत है। अफवाह अगर कोई फैला रहा है तो
अफवाह कौन फैला रहे हैं। सबसे पहले तो हम लोग देखें कि यहाँ प्रतिपक्ष के नेता और जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायक लोग हैं, इस मामला को वही उठाए, तो हम लोग तो उन्हीं का नाम लेंगे। उसके बाद अगर कोई सोशल मीडिया के माध्यम से इसको फैलाए हैं तो उसका तो जांच करना पड़ेगा कि किसके सोशल मीडिया से ऐसा हुआ है। लेकिन हम तो नज़र के सामने, अब हो सकता है जो भाजपा के विधायक हैं वो भी सोशल मीडिया के देखने के वजह से ही इस मामला को उठाए हों। तो सोशल मीडिया, फेसबुक या जो भी अन्य माध्यम है इस तरह के अफवाह फैलाने का, उसका जांच होना चाहिए और दोषी लोग कौन है इस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। कह रहे हैं कि भाजपा भी इसमें नहीं, ये पहली घटना तो है नहीं, और हम लोग आरोप भी हम नहीं लगा रहे हैं। जो उनका स्वाभाविक चाल है या जो पहले से वो करते रहे हैं इस काम के लिए, तो वो एक्सपर्ट माने जाते हैं, ये तो सबको मालूम है। तो हम इसमें आरोप क्यों लगाएंगे? सब लोग इस बात को जानते हैं। आरोप तो उन पर लगेगा ना जो इनको से पहले बार कोई गलती हो जाए, वो तो इसके लिए से स्वाभाविक उनका कहिए क्रिया है, हमेशा ये करते रहते हैं। सरकार आपकी अफवाह को रोकना और कार्रवाई सरकार के समक्ष ही तो इस बात को उठाया गया ना, और सरकार उनको अपने बात से संतुष्ट कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि इस तरह का कोई घटना नहीं घटा। उसके बावजूद भी अगर इस बात पर वो अड़े हुए हैं और इस बात को फैला रहे थे, तो अफवाह को फैलाने के लिए हम बिहारवासी से भी अनुरोध करेंगे, जो हमारे बाहर काम करने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे बड़े काम करते हैं, छोटे काम करते हैं, सभी लोगों को सचेत रहने की ज़रूरत है। इस अफवाह पर ध्यान नहीं देने की ज़रूरत है, और जो भी लोग अगर इसमें जांच में पकड़ में आएगा उसको ज़रूर सरकार जो है सो कार्रवाई करेगी। ट्रेनें भर के मजदूर वहाँ से आ रहे हैं। ट्रेन भर के आने का वजह तो अफवाह के कारण ही ना सब कुछ होता है। अफवाह में तो लोग ज़रूर अपना एक कान से दूसरा कान सुनते हैं। अब वो प्रमाण तो नहीं खोजने जाएंगे कि कहीं सही में कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा। अपने आप को सुरक्षा प्रदान करने के लिए लोग घर की ओर वापस आते हैं। सरकार जब मान रही है कि अफवाह है तो कार्रवाई से पीछे क्यों हट रही है? कार्रवाई क्यों नहीं? उसका जांच होगा, उसमें कोई प्रमाणित होगा कि किसने इसका शुरुआत किया, उसके बाद न कार्रवाई होगा। ऐसे ही कैसे कार्रवाई हो जाएगा? बीजेपी विधायक चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर हमला किया तमिलनाडु मामले को लेकर, कहा कि बिहारी को चिराग पासवान जी को हमला करने के लिए कुछ है क्या? कोई मिसाइल है क्या? कोई जहाज है? कोई तोप है? कुछ है नहीं। सिर्फ बोलना है, मुंह से बोलना है, कोई काम तो करना नहीं है। न जनता के लिए करना है, न अपने पार्टी के लिए कुछ करते नहीं है। सब जगह खड़ा कर दिए, सबको हरा दिए, और जो हारने वाले हैं उनकी स्थिति भी जानने का उनको फुर्सत नहीं है। वो अपने पार्टी से जिनको भी उम्मीदवार बनाए और वो चुनाव हार गए, उसके बाद उनको खोजने भी गए कि क्या स्थिति। ये उनको उल्टा समझ में आता है। जिस समय बिहारी को गाली समझ में आता था, उस समय तो राजनीति से दूर रहे होंगे। उनके पिताजी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को मालूम होगा, अब वो इस दुनिया में रहे नहीं। जिस समय ये गाली था उस समय उनको ये राजनीति से कोई लेना देना। अब तो बिहारी होना एक सम्मान की बात है, गर्व की बात है, और यह देश नहीं बल्कि दुनिया को समझ में आ गया, लेकिन चिराग जी को समझ में नहीं आया। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका? जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। वही भरोसा, वही विश्वास। ग्रेव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पेश करता है एम्पियर इलेक्ट्रिक स्कूटी, जो कि 15 रुपया में चले 121 किलोमीटर। प्रदूषण मुक्त दरभंगा बनाने में युवराज एजेंसी अब आपके साथ लाया है एम्पियर इलेक्ट्रिक स्कूटी, वह भी कैश और फाइनेंस पर मात्र 5 से 10 हजार रुपए की न्यूनतम डाउन पेमेंट में।
इसके साथ ही आसान सी किस्तों में मात्र 1 घंटे के अंदर लोन पर खुशियों की चाबी आपकी गाड़ी आपके पास, यानी कि चल कर आइए चला कर जाइए की सुविधा उपलब्ध है। इतना ही नहीं, प्रत्येक गाड़ी के खरीद पर विशेष आकर्षक उपहार युवराज एजेंसी और कंपनी की ओर से ग्राहकों को हर हमेशा बचत और उपहार दिया जाता है। ऑटोमेटिक यंत्र के द्वारा सर्विस सुविधा उपलब्ध है, वह भी कुशल और प्रशिक्षण प्राप्त मैकेनिक के द्वारा। तो आप हो जाइए तैयार अपनी गाड़ी को इलेक्ट्रिक बनाने के साथ साथ दरभंगा को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए संपर्क करें एम्पियर बाई ग्रिप्स। पता युवराज एजेंसी द स्मार्ट फ्यूचर, सैदनगर, लहरिया सराय, दरभंगा। शोरूम का मोबाइल नंबर 9473118689। वर्कशॉप का मोबाइल नंबर 8294500443। अधिक जानकारी के लिए 7004839199 पर कॉल करें। दरभंगा शहर के नाका नंबर 5 स्थित फिजिक्स एक्सपर्ट के सर के द्वारा संचालित आइडियल पाथ में प्रत्येक साल की तरह इस साल भी आइडियल पाथ स्कॉलरशिप का आयोजन किया जाएगा। इसमें 20 सर्वश्रेष्ठ छात्रों को निःशुल्क शिक्षा, बाकी छात्रों को उनके अंक के आधार पर ट्यूशन फी में छूट के साथ साथ मेडल, सर्टिफिकेट गिफ्ट दिया जाएगा। यह स्कॉलरशिप का एग्जाम क्लास 7वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र दे सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारा मोबाइल नंबर है 8409833709 एवं 9308296082। क्लास 7वीं से 10वीं के CBSE एवं ICSE छात्रों के अलग अलग बैच की सुविधा। नीट 2022 में प्रीति कुमारी को 652 अंक, सुमित कुमार को 647 अंक के साथ साथ 12 छात्रों ने 575 से अधिक अंक प्राप्त कर किया आइडियल पाथ और मिथिला का नाम रोशन। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शहरी क्षेत्र में बनाए गए 23 परीक्षा केंद्रों पर तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा शांतिपूर्ण वातावरण में रविवार को संपन्न हो गया। परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश करने से पहले ही जूते मोजे बाहर ही उतरवा दिए गए थे। जब परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र पर बाहर निकले, फिर जूता मोजा पहनकर अपने गंतव्य की ओर रवाना होते हुए दिखे। बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के प्रथम चरण की पुनरीक्षा का परीक्षा आयोजन किया गया 15 मार्च को। इसके लिए 23 परीक्षा केंद्र बनाए गए। होली पर्व एवं शबे बारात त्योहार दोनों ही पर्व एक साथ हैं। इसको देखते हुए होली और शबे बारात के पर्व शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हो, इस हेतु लहरियासराय थाना अध्यक्ष कृति कुमार की अध्यक्षता में शांति समिति का बैठक आयोजित किया गया। चले हम लोग उस सद्भावना को बनाए रखें, यही स्थिति है। इसमें आपका सहयोग अपेक्षित है, उम्मीद है आप सहयोग करेंगे। जी जी, अगर कोई और बात है दे सकते हैं। ठाकुर अनुकूल चंद्र का 153वां जन्म महोत्सव भैरवपट्टी दरभंगा में बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर सुबह में भव्य शोभा यात्रा भैरवपट्टी से निकलकर शहर के विभिन्न चौक चौराहे से घूमते हुए वापस भी भैरवपट्टी मंदिर प्रांगण पहुंची।
श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के दरभंगा सत्संग बिहार में आने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। प्रेरणादायक महोत्सव आयोजन हेतु अभिनंदन। 135वां जन्मोत्सव का आयोजन श्री श्री ठाकुर जी अनुकूल चंद्र जी का हो रहा है, जिसमें इस शोभा यात्रा में मुझे सौभाग्य झंडी दिखाने का भी प्राप्त हुआ और देश के यशस्वी गृह मंत्री परम आदरणीय श्री अमित शाह जी उनके देवघर स्थान पर भी पहुँचे थे और शुभकामना दिए थे। उनका जीवन गरीबों के कल्याण के प्रति समर्पित रहा। बांग्लादेश में जो अनुकूल चंद्र जी के जन्म स्थान पर कब्जा हो गया है, उसको मुक्त करने हेतु भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार अनवरत प्रयासरत है और उसमें हम लोग उनके साथ हैं। इसका आश्वासन विगत दिनों आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी भी देवघर के उनके स्थान पर देने का काम किए हैं। तो आज के दिन हजारों की सैलाब में जो शोभा यात्रा में लोग शिरकत कर रहे हैं, उनको भी आप लोगों के माध्यम से हम शुभकामना और बधाई देना चाहिए। दिल्ली पब्लिक स्कूल मिर्जापुर, राजकुमारगंज, near Poor Home, opposite Vedic Bhavan, is here to give wings to your words and their dreams, to make them enjoy the education by providing AC rooms, smart classes, computer labs and VIP rooms with fully AC class luxury setting for play classes. Here we offer facilities for students to excel in their career like English speaking environment, monthly test, doubt solving, revision session by our well qualified and specialized teachers. We have CCTV cameras, biometric attendance and hostel facilities. Non-teaching staffs are here to take care of both the day scholars and hostels. We assure you, your ward would not need any coaching or home tuition. A complete place to make your ward all-rounder. Admission for 2023-24 session is open. ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। सदर प्रखंड के रानीपुर खरतुआ के पास कृष्णा HI ट्रैक पेट्रो इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप का भव्य शुभारंभ हुआ। पेट्रोल पंप का उद्घाटन PhD मंत्री बिहार सरकार ललित कुमार यादव, समाज कल्याण मंत्री बिहार सरकार मदन सैनी, पूर्व मंत्री भारत सरकार अली अशरफ फातमी, केवटी विधायक मोहन मुरारी झा, नगर विधायक संजय सरावगी ने फीता काटकर पेट्रोल पंप का भव्य उद्घाटन किया। दिन दुनी रात चौगुनी करें। आज कृष्णा फूल पंप का उद्घाटन है। माननीय मंत्री मदन सहनी, संजय सरावगी, यादव की बात करते हैं। सीतामढ़ी से आए, ओम प्रकाश खेरिया साहब हैं, सुभाष महतो जी हैं, सब लोग हम लोग आए हैं और कृष्णा फूल पंप का हम लोग आज उद्घाटन फीता काटे हैं। आज से विधिवत शुरुआत हो गया और इस इलाके का भी विकास हुआ है और यहाँ स्थानीय जन को जो असुविधा होता था फ्यूल में, उस साइड तो था इन्हीं का, फिर इस साइड में हो गया, तब उस साइड इस साइड लोगों को कट का प्रॉब्लम नहीं होगा। कट से लोगों को आने जाने में असुविधा था, उसका अब इधर से जाए इधर से, उधर से जाए इधर से, तो दोनों तरफ से इन्हीं का पंप हो गया तो बहुत अच्छा है और यहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को भी सुविधा होगा। साथ साथ जो लोग इस रोड से ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से जा रहे थे उनको भी सुविधा होगा। हम लोग का यही शुभकामना है, जो दिन दुनी रात चौगुनी पंप करें इनका और ये 2-4 पंप और वृद्धि करें। नया पेट्रोल पंप खुला है, नई सुविधाएं मिलेंगी, लोगों को आसानी होगी और ये तो परिवार के लोग हैं जिन्होंने ये पेट्रोल पंप खोला है। तो पहले
उनके एक भाई का दूसरी तरफ है, अब इस तरफ है, तो कभी उधर जाएंगे हम लोग, कभी इधर आएंगे। और ये तो इलाका तरक्की कर रहा है, दरभंगा तरक्की कर रहा है, बड़ी खुशी की बात है। क्या कहेंगे इस मौके पर? मैं सबसे पहले पन्ना जी को ढेर सारी बधाई देता हूँ, उनके पूरे परिवार को। परिवार हमारे परिवार की तरह है, तो जैसे कि उन्होंने एक बहुत शानदार पेट्रोल पंप बनाया है, यहाँ के लोगों को ऐसी सुविधा मिलेगी तो आप पन्ना यादव जी का यह पेट्रोल पंप है और इसका उद्घाटन आज हम लोग को माननीय मंत्री श्री ललित यादव जी, माननीय विधायक संजय सरावगी जी, मुकेश जी माननीय विधायक, पूर्व मंत्री फातिमी साहब, बिट्टू खेरिया साहब, पूर्व मेयर साहब, सभी लोग और यहाँ के स्थानीय सभी लोग मिलकर के हम लोग को उद्घाटन करने का अवसर मिला है। और इससे पहले भी इनके भाई साहब जो छोटे हैं भोला यादव जी, उनका भी उद्घाटन हुआ। और यह NH है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है और यहाँ पे पेट्रोल पंप खुला है, तो हम लोग का शुभकामना है। मेरी बहुत शुभकामना है। ये चाय दुकान खुलता है तो 4 आदमी को रोजगार मिलता है, इतना बड़ा पेट्रोल पंप खुलता है तो 10 लोग को रोजगार मिलेगा। और जितना व्यापार में या किसी चीज़ में पेट्रोल पंप में आपस में प्रतिस्पर्धा होगी, अंतर लाभ उपभोक्ता को, उनको गुणवत्ता सब चीज़, इसलिए मेरी बहुत शुभकामना। अपोलो मेडिकल हॉल का शुभारंभ लोहिया चौक के बगल में हुआ। छोटे छोटे बच्चों ने फीता काट कर इसका उद्घाटन किया। मौके पर प्रोपराइटर इमरान उद्दीन, हैदर और मंसूर आलम उपस्थित थे। अपोलो मेडिकल हॉल एक रिटेल शॉप का यहाँ पे उद्घाटन हुआ है, जो बच्चे से किया गया है, जो पोता है मेरा। और यहाँ पे हजमा चौक पे ये दुकान शुरू की गई है और इसमें यही होगा कि हम होली की भी बधाई देते हैं और शब बारात की भी बधाई देते हैं मीडिया के थ्रू। और ये एक जन सेवा है, इससे हम लोग जुड़े हुए हैं और ये कोशिश यही करते रहते हैं कि भाई अच्छा से अच्छा काम हो, सब लोगों को मेडिसिन मिले, ठीक ठाक से मिले, यही हम लोगों का तमन्ना है। क्या ये रिटेल भी है या ये रिटेल है? रिटेल। क्या कुछ मेडिसिन पर डिस्काउंट भी देंगे क्या? ये जो अभी जो चल रहा है उस हिसाब से तो डिस्काउंट जो होने वाला है वो हम लोग उससे वो करते हैं। कोशिश रहेगा जितना से ज़्यादा लोगों को सुविधा दिया जाए, हर तरह का किसी तरह का कोई दिक्कत न हो, इसी के उद्देश्य से ये नया सेटअप डाला गया है। कितने घंटा सेवा ये रहेगी? ये सुबह 7 बजे खुल जाती है, 7 बजे और रहेगा 10। वैश्य सूरी समाज समिति की ओर से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिला अध्यक्ष सुनील गराई ने कहा कि होली जीवन में खुशियां लेकर आती है। होली मिलन के जरिए समाज में शांति और भाईचारे का माहौल बनता है। उन्होंने कहा 30 मार्च को बहेरा में सूरी महासभा का आयोजन किया जाएगा। समिति के संस्थापक व पूर्व विधायक अमरनाथ गामी ने कहा सूरी समाज में एकजुटता का माहौल बना है। होली मिलन समारोह में उपस्थित सैकड़ों की भीड़ यह साबित करती है। अब वैसे सूरी समाज अतिशीघ्र परिवार मिलन समारोह का आयोजन कर समाज को परिवार की तरह मजबूत बनाएगा। ताल से ताल मिले मोरे बबुआ, बाजे ढोल मृदंग, मन से मन का मेल जो हो तो रंग से मिल जाए रंग। होली के रघुवीरा, होरी खेले रघुवीरा अवध में, होरी खेले रघुवीरा, होरी खेले रघुवीरा अवध में, होरी खेले रघुवीरा। अरे होरी खेले रघुवीरा अवध में, होरी खेले
मिल आवे लोग लुगाई भाई महारान में धीरा अवध में होरी खेले रघुवीरा अरे होरी खेले रघुवीरा अवध में होरी खेले रघुवीरा होरी खेले रघुवीरा अवध में होरी खेले रघुवीरा अरे होरी खेले रघुवीरा अवध में होरी खेले रघुवीरा हट तलक दिनी दिख तक दल जा 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 जनन धान दा अरे दिखनी कर दिनी दिख दिन तो का रे का है का जनन धान दा अरे दिनी तक दिन तुम तरन धान दा दिनी तक दिनी तक दिनी तक दिनी तक दिनी तक दिनी तक निकल दिन दा तनिक शर्म नहीं आए देखे नहीं अपनी उमरिया तनिक शर्म नहीं आए देखे नहीं अपनी उमरिया 60 बरस में इश्क लड़ाए 60 बरस में इश्क लड़ाए मुखड़े पे रंग लगाए बड़ा रंगीला। रानीपुर प्रखंड पंचायत कार्यालय के प्रांगण में मुखिया राजकुमार दास के अगुवाई में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस होली मिलन समारोह के दौरान कई लोग दिखे। वहीं इस होली मिलन समारोह के दौरान सभी ने एक दूसरे के चेहरे पर गुलाल अबीर लगाकर एक दूसरे को होली की बधाई दी। साथ ही साथ मुखिया ने कहा कि लोग हंसी खुशी पूर्वक इस पर्व को मनाएं और शांति व्यवस्था भी सभी एक दूसरे के साथ मिलकर इस पर्व को अच्छे ढंग से मनाते हैं। मुखड़े पे रंग लगाए बड़ा रंगीला सावरिया चुनरी पे डारे अबीरा अवध में होरी खेले रघुवीरा अरे चुनरी पे डारे अबीरा अवध में होरी खेले रघुवीरा अरे होरी खेले रघुवीरा अवध में होरी खेले रघुवीरा हिल मिल आवे लोग लुगाई भाई महलन में भीरा अवध में होरी खेले रघुवीरा अरे होरी खेले रघुवीरा अवध में होरी खेले रघुवीरा। लहरियासराय थाना परिसर में भी होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। आपके पागमों से खेलो ना होरी हाँ ना खेला तोरी शपथ में उमरिया की थोरी हाय 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 चाचा देखे है ऊपर से झाके नहीं अंदर सजनिया देखे है ऊपर से झाके नहीं अंदर सजनिया उम्र चढ़ी है दिल तो जवा है उम्र चढ़ी है भैया दिल तो जवा है बाहों में भर के मुझे। राजद नेता राकेश नायक के द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया नाका 8 के निकट दुर्गा मंदिर प्रांगण में। इस समारोह में बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी, पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी, नगर निगम महापौर अंजुम आरा, पूर्व विधायक फराज फातमी सहित कई राजद नेता उपस्थित थे। साची कहे है कबीरा अवध में होरी खेले रघुवीरा अरे साची कहे है कबीरा अवध में होरी खेले रघुवीरा अरे होरी खेले होरी खेले रघुवीरा अवध में होरी खेले रघुवीरा होरी खेले रघुवीरा अवध में होरी खेले रघुवीरा हिल मिल आवे लोग लुगाई हिल मिल आवे लोग लुगाई भाई महा